एक बार एक लकड़हारा अपनी जीविका चलाने के लिए एक पेड़ के पास जाता है और लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि उसे पूरा पेड़ काटना है, फिर उसमें से लकड़ी लेनी है और घर का कुछ सामान बनाना है, या आप कह सकते हैं चूल्हा भी जलाना है। तो वो उसकी जीविका का साधन है, एक पेड़। और दोपहर के 12-1 बज रहे हैं, मई का मौसम है, लू चल रही है, बहुत कड़क धूप है, तरबतर है पसीने में एकदम से। अब वो क्या सोचता है कि इसी पेड़ की छाव में थोड़ा बैठा जाए, उसके बाद पेड़ काटूंगा। आई होप आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया होगा कि इसी पेड़ की छाव में बैठा जाए, मतलब हम पेड़ से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, फल फूल, छाया, ऑक्सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जीविका चलाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उससे फर्नीचर बनाते हैं। लेकिन क्या हमें इन वृक्षों का महत्व पता है, या फिर हम भी उस लकड़हारे की तरह सोचते हैं कि इस वृक्ष को काटूंगा पर पहले इसकी छाव में बैठ जाऊं, है ना? तो वृक्ष हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाह रही हूँ क्योंकि मैं एक जागरूकता लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आए कि अगर आपका ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ पेड़ को मत काटिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो वृक्ष हैं वो हमारे रिचुअल से, हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। पेड़ ही नहीं बचेंगे तो आप पूजा पाठ कैसे करेंगे? सबसे मुख्य आप देख लीजिए, आपको हर पूजा में लगते हैं आम के पत्ते। कलश में लगाने के लिए 5 पत्ते हमें लगते हैं। फिर तोरण द्वार, बंधन द्वार बनाने के लिए मुख्य द्वार पर आप जब फूलों की माला लगाते हैं उसमें आप आम के पत्ते यूज करते हैं। वृक्ष जो हमारा एंट्रेंस होता है मुख्य द्वार घर का, उसके दोनों तरफ आप आम के पत्तों का एक बंच लगाते हैं। तो इस तरीके से, और आप देखेंगे कि जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तो आम के पत्तों से छींटा देते हैं, कभी दूर्वा से छींटा देते हैं चीजों को शुद्ध करने के लिए, कभी तुलसी से देते हैं, कभी तुलसी दल से देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने सारी हरी हरी चीजों के नाम आपको बता दिए जिनकी आप रक्षा करना नहीं चाहते हैं। तो आम सबका फेवरेट फूड है, सबका फेवरेट आप कह सकते हैं कि फ्रूट है, और सब बहुत घना होता है। आप आज आम लगाएंगे, अगले कितनी पीढ़ियां आम खा सकती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हमारे रिचुअल से जुड़ा है, हमारे फेस्टिवल से जुड़ा है। आम के वृक्ष नहीं रहेंगे तो आप पूजा पाठ में यूज नहीं कर सकते। दूर्वा नहीं लगाएंगे तो आप गणपति बप्पा को नहीं चढ़ा पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी फूल का पेड़ है वो अगर आप नहीं सेव करके रखेंगे तो आप फूलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फूलों की माला नहीं बना सकते। तो जो कि आप आजकल देख रहे हैं कि प्लास्टिक के फूल मिल रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप प्लास्टिक के फूलों पर ही पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे। अभी तो हम खाली उससे डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं, धीरे धीरे वो ही हमारा कल्चर हो जाएगा और हम भूल जाएंगे कि असली फूल क्या होते हैं। फिर आप देखेंगे नीम का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्लस वो हमारे लिए मेडिसिनल यूज के लिए होता है, आयुर्वेद में काफी यूज होता है। और हम नीम के पेड़ को ऐसे ही फेंक देते हैं, और वो पूजा पाठ में यूज होता है। जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो आप देखेंगे कि गर्मी के टाइम पर जो त्योहार आते हैं उसमें आप देखेंगे नीम के पत्तों का बंच लगाया जाता है घर के बाहर, ताकि उससे ठंडी हवा अंदर आए, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करे। फिर आप देखेंगे तीज एक त्योहार आता है, कजरी तीज, अगस्त के महीने में। उसमें आप देखेंगे, उसमें आप बेर की टहनी यूज करते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जिसमें हम डेली में भी आप देखेंगे कि हम वृक्ष को किस तरीके से पूजते हैं। शनिवार को हम जाते हैं, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दिया लगाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। फिर वट सावित्री का त्योहार आता है तो सुहागने जाती हैं, उसको
धागा बांधती हैं सफेद कलर का और उससे अपनी मन्नत मांगती हैं, उसकी प्रदक्षिणा करती हैं, उसकी पूजा करती हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आपके पास वृक्ष ही नहीं बचेंगे तो आपके कल्चर कैसे बचेंगे। वट वृक्ष आप काट देते हैं, जबकि वो तो कितने सालों साल आपको हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हालत भी उस लकड़हारे की तरह हो जाए कि इस छाव में बैठता हूं फिर इसे काटूंगा, और बाद में काट तो वो लेता है लेकिन छाया उसे हमेशा के लिए नहीं मिल पाती। तो जितनी जरूरत है तो उतना आप उसे काटें, या फिर आप जितने एक काट रहे हो तो 10 लगाइए पेड़, ताकि आपके कल्चर बचे रहें, आपके रिचुअल्स बचे रहें, आपके फेस्टिवल बचे रहें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केले का पेड़, नारियल का पेड़, वो बहुत लंबे होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूजा में कोई चीज इस्तेमाल होती है तो वो केले यूज होते हैं, नारियल यूज होते हैं। नारियल के बिना तो कोई पूजा ही संपन्न नहीं हो सकती और ना प्रारंभ हो सकती है। इस तरीके से हमें अपने अगर कल्चर को बचाना है, रिचुअल्स को बचाना है, तो हमें अपने पेड़ों को जरूर बचाना पड़ेगा, नहीं तो वही नकली पेड़ लगा के नकली पेड़ों की पूजा करनी पड़ेगी और हमारा कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिसका कोई यूज ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखिए कि वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, पर ऑक्सीजन तो दे रहे हैं। तुलसी आप देख सकते हैं, तुलसी हमारे लिए मेडिसिनल यूज में भी आती है, पूजा पाठ में भी यूज आती है। हम कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डालना। विष्णु जी को चढ़ाते हैं, बाकी बिहारी को चढ़ाते हैं। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप उनको तुलसी ना रखें भोग में तो वो खाते ही नहीं है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हर एस्पेक्ट्स में, हर वे में। पितृपक्ष आप देखिए, पितृपक्ष में हम जो पितरों को 15 दिन भोजन खिलाते हैं, और जो पितृ अमावस्या आती है जो कि सभी लोग मनाते हैं, अपने अपने पूर्वजों को, पितरों को का जो श्राद्ध करते हैं और वो पूजा करते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे हम पितरों को किस पे खाना खिलाते हैं, केले के पत्ते पे। केले के पत्ते पे सारा खाना हम रखते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं। आप साउथ में जाएंगे, साउथ में देखेंगे तो वहां अभी भी केले के पत्ते का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है खाना खाने के लिए। हम पूजा पाठ में लौंग, काली मिर्ची, इलायची, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी यज्ञ में जो आहुतियां पड़ती हैं, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वातावरण शुद्ध होता है, जो कि हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो कल्चर है वो पेड़ पौधों से ही जुड़ा हुआ है, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे पूजा पाठ, हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज धीरे धीरे सब नष्ट हो जाना है, और फिर हम नकली पेड़ बनाएंगे और उनकी पूजा करेंगे, या फिर हम पेड़ की फोटो लगाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। आजकल आपने देखा होगा कि पत्तों से दोने बनाने लग गए हैं और उन्हें हम ऑर्गेनिक कहने लग गए हैं, पर ये तो हमारा पहले से ही कल्चर था। आप अगर अपना पास्ट देखें थोड़ा, तो हम प्लास्टिक या थर्माकोल की प्लेटें तो बाद में यूज करने लगे, उससे पहले तो हम पत्तल के दोने ही यूज कर रहे थे, पत्तल की प्लेटें ही यूज कर रहे थे शादी ब्याह में। अब हम फैंसी यूज करने लग गए हैं, और या फिर अब हम कुछ एक जागरूकता हमें आई है कि हम उसे ऑर्गेनिक नाम देकर उसका यूज करने लग गए हैं और काफी अच्छे कॉस्टली रेट पे उसे बेचने लग गए हैं। बट ये तो हम पहले से ही करते आ रहे थे। तो मतलब हमें एक शिफ्ट की जरूरत है, जो हम पहले से चला आ रहा था उसको कॉस्टली वे में हम यूज करने लग गए हैं। वो तो हमारा कल्चर ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूरवा, घास पे आप चलते हैं तो बोलते हैं कि घास पे सुबह सुबह नंगे पैर चले तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, दिन अच्छा होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही दूरवा अच्छे से साफ करके, जिस घास की आप कीमत नहीं समझते हैं, वही दूरवे के नाम से आपको मार्केट में मिलता है, जिसे आप गणपति जी को चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप गणपति को दूरवा चढ़ाते हैं तो वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो उन्हें काफी प्रिय है। शिव जी को हम धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, तो धतूरे का वृक्ष भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। धतूरे का वृक्ष नहीं रहेगा तो हम धतूरा कहाँ से चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से सुपारी हम चढ़ाते हैं, तो सुपारी के वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम सुपारी कहाँ से चढ़ाएंगे भगवान जी को।
आपने देखा होगा कि पंडित जो हैं सुपारी रखते हैं और उसमें गणेश जी का आवाहन करते हैं, तो फिर उसी सुपारी को हम बाद में विसर्जित कर देते हैं और गणेश जी को हम कहते हैं कि आप वापस आइएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर छोटी बड़ी चीज जो वृक्षों से संबंधित है, जो वृक्षों से प्राप्त होती है, वो हमारे दिनचर्या में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारे पूजा पाठ से लेके हमारे पूरे दिन में, हमारे ऑक्सीजन लेने से लेकर ऑक्सीजन छोड़ने तक, हर चीज में हमें वृक्षों का महत्व समझ में आना चाहिए। जैसा कि हमने कहा आम के पत्ते यूज होते हैं, वैसे ही जब हम कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आप उसमें देखेंगे केले के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और आखे के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। जो कजरी तीज मैंने आपको नाम लिया स्टार्टिंग में, तो उसमें जब वो हम सत्तू खाते हैं तो सत्तू किसके ऊपर रखा जाता है? आखे के पत्ते, रुई के पत्ते को भी अच्छे से साफ करते हैं, जिसे आखे का पत्ता भी कहते हैं, उसके ऊपर 12 रख के उससे व्रत तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदू धर्म है, वो हमेशा प्रकृति को साथ में लेकर चलने के लिए कहता है। तो अगर आप उस प्रकृति को ही डिनाई कर देंगे तो धीरे धीरे हमारे कल्चर नष्ट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं पूरे दिन में, जो कि कई सालों से यूज करते आ रहे हैं? माचिस। माचिस किससे बनती है? पेड़ों से। पेड़ ही नहीं बचेंगे तो आगे आपके पास माचिस ही नहीं बचेंगी, फिर आप लाइटर यूज करेंगे। फिर हर त्योहार पे, हर शुभ कार्य में, विवाह में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हाथों पर मेहंदी लगाना। तो मेहंदी के पेड़ नहीं बचेंगे तो आप मेहंदी कहाँ से लाएंगे? मेहंदी कैसे लगाएंगे? फिर तो आपको नकली टैटू मेहंदी लगानी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जरूर अपने अनुभव मेरे चैनल पर शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते और पेड़ लगाइएगा।